चलिए सेशन प्रारंभ करते हैं फिर से। तो जो बातें अभी हमारी हो रही थी कि हमें पता है हमारे शरीर में 70% वाटर है, तो वो वाटर आखिर होता कहाँ पे है? 70% वाटर क्या हमारे पेट में रहता है, हमारे ब्लड में रहता है, कहाँ रहता है वो 70% वाटर? सभी सेल्स में होता है। बिल्कुल हमारे सेल्स में ही होता होगा वो। हमारे बॉडी के हर एक सेल में वो पानी होता है। अच्छा, एक सेल में 1% कम हो गया तो हमें प्यास लगेगी क्या? नहीं लगेगी। हमें मतलब पूरी बॉडी में इंटायर 1% कम हुआ, इसका मतलब हर सेल में थोड़ा थोड़ा कम हुआ होगा तो हमें प्यास लग जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें प्यास लगी और हमने पानी पिया, घटाघट घटाघट 2 गिलास हमने पानी पी लिया। अच्छा, हमने पानी पिया और उसके बाद हमारी प्यास खत्म हो गई। हमने पानी पिया तो क्या इतनी जल्दी वो हर सेल तक पहुंच गया? इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचा होगा। अभी तो ठीक से स्टमक में ही पहुंचा होगा, स्टमक से आगे भी नहीं गया होगा। अभी उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो ब्लड में जाएगा, ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में जाएगा, तब जाके हर एक सेल में घुसेगा। तो इतनी जल्दी तो हमारे पीते पीते प्यास मिट गई, अभी तो पानी पहुंचा भी नहीं होगा हर एक सेल्स में, तो कैसे हमारी प्यास बुझ गई? हमारी प्यास को रोका किसने? हाइपोथैलेमस ने। उसको पता चल गया पानी आ गया, अब धीरे धीरे सबको मिलेगा और हमारी प्यास बुझ जाती। तो ऐसा नहीं है कि हाइपोथैलेमस प्यास लगाने का काम करता है, वो प्यास बुझाने का भी काम करता है। अभी हमने ये भी पढ़ा है कि हाइपोथैलेमस भूख लगाने का काम भी करता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये जो पीले रंग का होता है ना पेठा, पंपकिन, तो ये पंपकिन की सब्जी मुझे नहीं पसंद है, पता नहीं बचपन से ही नहीं पसंद है। खाता हूँ, बनता है तो, लेकिन वो पसंद नहीं है। तो अभी सपोज़ मैं क्लिनिक से कहीं गया, पेशेंट देखने गया, आने में बहुत देर हो गया, बहुत तेज़ भूख लगी हुई है और मैं सोच के आ रहा हूँ कि घर जाके तो आज दबा के मैं खाऊंगा खाना। और घर आया, मम्मी को मैंने बोला कि प्लीज़ खाना दीजिए। उन्होंने खाना दिया, सामने मैंने देखा कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, परंतु सब्जी में वही पंपकिन की सब्जी है। तो इतने देर से मेरे को भूख लगी हुई थी, मेरे भूख को स्टिमुलेट किसने किया? मेरे हाइपोथैलेमस ने। उसने एसिटिलकोलाइन बनाना शुरू किया। देखा कि बहुत देर हो गया है, अब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, तो बंदे को खाना पड़ेगा, तो उसको भूख लगाना पड़ेगा तभी तो खाएगा। तो भूख लगाने के लिए वो क्या करता है? एसिटिलकोलाइन बनाता है। एसिटिलकोलाइन एक साथ 2 काम करेगा। सबसे पहले तो वो हमारे जो 3 जोड़ी स्लाइवरी ग्लैंड्स है उनको स्टिमुलेट करेगा कि भैया जल्दी जल्दी स्लाइवा बनाना शुरू करो। तो आप लोग देखोगे जब भूख लगता है तो उस समय मुंह में बहुत अधिक स्लाइवा बनता है। दूसरा ये काम करता है, स्टमक में जाता है, स्टमक में हिस्टामाइन और गैस्ट्रिन हार्मोन को मिला करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना शुरू करता है। तो हमारे पेट में गुड़गुड़ भी शुरू होती है, हमें पता चल जाता है कि गैस हो, मतलब अब गैस हो रहा है, इसका मतलब अब भूख लग गई है। अच्छा, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। हाइपोथैलेमस मेरे भूख को बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था, बढ़ा रहा था। अभी वो पेठे की सब्जी ने ऐसा क्या कर दिया कि मेरी भूख आधी हो गई। अभी तो मैंने खाया भी नहीं है, हाइपोथैलेमस को पता कैसे चला कि पेठे की सब्जी है? तो ऑप्टिकल नर्व के द्वारा उसको पता चला। आंखों से हमने देखा, वो ऑप्टिकल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 2 ने वो हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज दिया कि भैया सब्जी सामने पेठे की है। अभी हाइपोथैलेमस अपने आप को सर्च करेगा कि भाई हाँ, ये पेठे की सब्जी कब इसने खाई थी और कैसा रिएक्शन था। तो उसको याद आएगा कि यार कभी खाया नहीं है, एक दिन खाया था, जब खाता है इसका मुंह बन जाता है। तो बोलेगा खाने के पहले ही मुंह बना दो यार। तो वो खाने के चखने के पहले ही, वो भले कितना भी टेस्टी क्यों ना हो, उसको चखने के पहले ही मेरी भूख आधी मर जाएगी। तो भूख को मारने का काम भी हाइपोथैलेमस ही करता है, बढ़ाने का काम भी हाइपोथैलेमस ही करता है।
तो इससे ये जाहिर होता है कि एक बंदे ने मान लीजिए भरपेट अभी खाना खाया, उसको कितना भी 6 मेडोला देंगे तो थोड़े भूख लग जाएगा फिर से। या एकदम अगर भरपेट पानी पिया हुआ है और उसको खूब सारा 6 मेडोला देंगे तो ऐसा थोड़े है कि उसको प्यास लग जाएगी। ये चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। तो इसी तरह इसीलिए 6 मेडुला को हम लोग लो बॉडी टेम्परेचर में भी यूज कर सकते हैं, हाई बॉडी टेम्परेचर में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा ओबेसिटी है, बहुत मोटापा है, जबकि उनको भी पता है कि आएंगे डॉक्टर साहब पता है मेरे को एक ही गंदी आदत है, मैं बहुत खाता हूँ, मेरे को कोई थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और जितना खाता हूँ उतना मोटा होते जा रहा हूँ। तो इसको कहते हैं ओवरवेट ड्यू टू एक्सेस हंगर। ज़्यादा भूख लगने के कारण वो ज़्यादा खा रहे तो मोटापा बढ़ रहा है। तो आप कहोगे अच्छा ज़्यादा भूख मतलब ज़्यादा वाला काम हो रहा ना, तो कहीं भी कुंदन सर ने बताया कोई ज़्यादा वाला काम होता है तो फटाक से उसको 2 पेन मल्टीप्लाइड 6 देना चाहिए। नहीं बाबा, यहाँ पे 2 पेन मल्टीप्लाइड 6 नहीं काम करेगा। उसके भूख को हम देखो, हम किसी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं। हाँ, अगर वो बढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल पे ला सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमें 6 मेडुला देना पड़ेगा। अब मान लो आप 6 मेडुला दे रहे हो, आपने कहीं वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया, 2-4 लोग कमेंट में मार देंगे कि अरे ये कैसा न्यूरोथेरेपिस्ट है, इसको तो पता ही नहीं है, गुरुजी ने लिखा है 6 मेडुला भूख बढ़ाने के लिए देते हैं, इसका ऑलरेडी भूख बढ़ा हुआ है, ये और 6 मेडुला दे रहा है, ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, हाइपोथैलेमस बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए ओके सर मैं एक और सर एक मिनट लेते हो सर। जी बोलिए। हेलो तो जी राकेश मैम हेलो। बोलिए। सर एक मैंने पेशेंट का आपसे ट्रीटमेंट पूछा था सर, वो डिस्क वाला पेशेंट था सर, उसका आपने वो बताया था एक सेकेंड। आवाज कट गई आपकी। दो, फिर उसके बाद 5-6 दिन रात को लिख दो सर, फिर उसके बाद आपने बोला था दोबारा से उसको इंजरी ट्रीटमेंट दो 3-4 दिन, फिर हाँ उसके बाद आपने बोला था बैक्टर प्लस न्यू गाल दो 5-6 दिन, बाकी ट्रीटमेंट मैं बाद में बताऊंगा सर, अभी बताओ आप। हाँ। अभी कितने दिन हो गए उनको ट्रीटमेंट देते हुए? सर फिलहाल पेशेंट 5-6 दिन से नहीं आ रहा है, वो बहुत ठीक है पेशेंट ना, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आगे और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। अच्छा, अभी देखो कभी भी कोई लोअर बैक पेन का प्रॉब्लम है तो हमें पहले तो प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने बताया था कॉर्डा इक्विना प्लस तो देना ही देना चाहिए। आगे अगर डिस्क बल्ज है तो डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट देंगे, या इंजरी हुई है या स्लिप हो गया है तो इंजरी ट्रीटमेंट देंगे, जो भी देंगे। लेकिन उसका सभी था बल्जिंग सर, उसका सर सब कुछ था, बल्जिंग, एक्सट्रूजन, प्रोट्रूजन और वो जो लिगामेंट फ्लेवम उसमें भी प्रॉब्लम हो, जो सारा एक कॉम्प्लिकेटेड जैसा होता है, सारी चीजें जी। तो अभी जैसे क्या है कि शुरुआत में तो ये चीजें देते हैं सिम्टम्स को कम करने के लिए। ठीक है, मतलब सिम्टम्स देखिए हर एक कमर दर्द एक जैसा नहीं होता है। मैंने चैनल पे कल ही एक वीडियो डाला था कमर दर्द के बारे में, बहुत अच्छा वीडियो था, लेकिन अब तो चैनल ही आज से नहीं खुल रहा है, अगर खुल जाए तो फिर मैं आप लोगों को भेजूंगा। तो कमर दर्द अलग अलग तरह के होते हैं। क्या चीज? खुल नहीं रहा वीडियो सर। हाँ, मेरा खुद नहीं खुल रहा है, मैं तो एडमिन हूँ चैनल का, मेरे से भी नहीं खुल रहा है, अभी देखते पता नहीं क्या हुआ है। खैर, तो कमर दर्द कैसा भी हो, जब सिम्टम्स के ऊपर हम लोग काम कर लेते हैं 8-10 दिन, 14 दिन, 20 दिन, सिम्टम्स जब धीरे धीरे कम होने लगते हैं तो बाद में जा करके अब कुछ दिनों के बाद अब इंटरनल वर्क करना शुरू होता है, अंदर में फिर से नए सेल्स बनना, पुराने सेल्स को रिप्लेस करना, ये चीज़ है। तो इसके लिए अब आपको अल्टरनेट करना पड़ेगा, एक दिन जैसे आप कॉर्डा इक्विना प्लस दीजिए और एक दिन LBA ट्रीटमेंट दीजिए। LBA है आपके पास? कर दे देना आप। चलो, अभी क्या क्या भेजना है मेरे को, मैं भूल गया, मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो एक दिन कॉर्डा इक्विना प्लस देना, एक दिन LBA देना है। डिस्क बल्जिंग में क्या आता है? डिस्क बल्जिंग में जैसे किसी कौन सी ट्रीटमेंट?
डिस्क बल्ज के लिए नॉर्मली हम लोग डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। अगर बल्जिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, रीढ़ की हड्डी या तो आगे की तरफ घसक गई है या पीछे की तरफ घसक गई है, तो उसके साथ साथ इंजरी ट्रीटमेंट भी यूज़ करते हैं हम लोग। डिस्क बल्ज ट्रीटमेंट तो देना ही देना है, उसके साथ कॉर्डाइकोना प्लस यूज़ करेंगे, एक दिन इंजरी ट्रीटमेंट भी देंगे। ऐसा ही मतलब 15 से 20 दिन तक ये देते हैं। 15-20 दिन में थोड़ा सा। हाँ बताइए। हाँ सर, जो बता रहे थे सर इसी को बताइए आप ना, तो छूट जाता है बीच में ना। हाँ तो अभी क्यों ना देंगे, एक दिन कॉर्डाइकोना प्लस देना है और अगले दिन एलबीए देना है, फिर तीसरे दिन कॉर्डाइकोना प्लस देना है, चौथे दिन एलबीए देना है। ऐसे ऐसे करके अल्टरनेट करके देना है। कॉर्डाइकोना प्लस तो आपके पास होगा, एलबीए मैं भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ जी सर, ये कब तक देना है? ये अभी आपको 7-8 दिन देना पड़ेगा। अच्छा सर, फिर इसके आगे भी है ट्रीटमेंट या मेरे ख्याल से इसके आगे अब जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, उस पेशेंट को ना जो उसका कोकिक्स वाला पोर्शन है ना, उसमें ज्यादा पेन। हाँ तो वहाँ पे फाइब्रॉइड बन गया होगा। जैसे अब होता क्या है ना कि देखिए, जैसे इस पर होता है ना, एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट टेल बोन जो है वो क्या है, वो कार्टिलेज है, नरम हड्डी है। तो वहाँ भी कई बार ऐसे ही कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स सुइयों की तरह जमा हो जाते हैं। अब जब बैठेंगे उठेंगे तो वहाँ पे चुभन सी महसूस होगा, दर्द होगा। तो ये तो नॉर्मली बैक के लिए जो आप कॉर्डाइकोना प्लस दे रहे हैं उससे ही वहाँ पर रिलीज हो जाएगा। हाँ फिजिकल पॉइंट अभी उनको सारे दे सकते हैं आप। एक वो टेल बोन पेन के लिए जो ट्रायंगल देते हैं, वो टेल बोन के पास से रगड़ते हुए ऊपर पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर एक बार राइट करेंगे, फिर एक बार लेफ्ट करेंगे, वो पॉइंट दीजिएगा। हाँ सर, वो पॉइंट पता। अच्छा सर, ठीक है। हाँ जी, चलिए ओके, चलिए काफी टाइम सर एक और पूछ लेती हूँ मैं, आपको मिलते नहीं हो। जी बोलिए सर। मेरे को सर स्किन का बताइए ट्रीटमेंट ना सर, स्किन का जो ये वो सर ये दद्री टाइप नहीं हो जाती है एक्सिला रीजन में और इंग्वाइनल रीजन में? क्या चीज हो जाती है? दद्रू सर, जिसको बोलते हैं एक्जिमा। अच्छा एक्जिमा, इन्फेक्शन इधर हो जाता है राउंड राउंड। हाँ 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 हाँ, एक्सिला रीजन में और नीचे हो जाता है ना सर, सारे उसके हिप के पिछली साइड और आगे। सर उसके लिए ट्रीटमेंट देखिए, एक्जिमा अलग चीज है और एक होता है रिंग वर्म, जैसे कि दांत की तरह वो गोल हो जाएगा, बहुत खुजली होती है उसमें। रिंग वर्म सर, रिंग वर्म का ट्रीटमेंट। अच्छा, रिंग वर्म के लिए सबसे पहले तो आपको वायरल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, वो क्योंकि इन्फेक्शन के कारण होता है। सर वायरल ट्रीटमेंट भी भेज देना, आप कौन सा देना? वायरल ट्रीटमेंट नहीं है, वो बुक ही पूरा भेज दूंगा आपको, उसमें सारा है। आप लोग ढूंढते नहीं हो। नहीं सर, ढूंढते तो है। फॉर्मूला की जो बुक है उसमें सारे फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले। सर वही लिम्फ और सप्लीन वाला ही ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। पहला तो वायरल ट्रीटमेंट देना है, दूसरा में उनको देना है किडनी क्लियर, ठीक है सर। 7 वाला। लेकिन किडनी क्लियर के लास्ट में जो 8 चेस्ट ओनली 20 राउंड एरो आता है ना, वो नहीं देना है। अच्छा, चेस्ट ओनली, उसको चेंज करना है थोड़ा सा ऐसा। 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 थाइमस प्लस चेस्ट ऐड करना है। अच्छा एक चीज और देखिएगा कि वो जब खुजलाते हैं तो वहाँ जहाँ पे भी दाद हुआ है वहाँ से कुछ पानी की तरह निकलता है क्या? अगर पानी की तरह निकलता होगा तो किडनी क्लियर में 8 थाइमस प्लस चेस्ट के बाद 4 थायराइड ऐड करना है। ठीक है, अगर पानी की तरह आ रहा होगा तो। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर। चलिए और बताइए। बस सर इसी से ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ सर नमस्ते। सर कितना टाइम देंगे, कितना टाइम? ये आपको लगभग 12-14 दिन देना पड़ेगा। ठीक है सर। हेलो, ठीक है, ठीक है। चलिए जी रुकसा। थैंक यू सर सो मच, थैंक यू। ओके सर मैं कितने दिन से बात करना चाह रही हूँ आपसे, मुझसे बात ही नहीं हो पा रही है। जी बताइए रुखसाना जी। सर वही पीरियड की प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई सर, वो 10-10 दिन में दोबारा पीरियड आ रहे हैं। पहले
पहले तो मतलब महीने में आते थे, 10 दिन तक चलते थे, लेकिन अभी 10-10 दिन में दोबारा स्पॉट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के बाद। मतलब जो पहले ड्यूरेशन ज्यादा था, 10 दिन तक ब्लीडिंग होती थी, अब वो ड्यूरेशन ठीक हो गया है, बट गैप जो है वो कम हो गया है। जैसे 28 दिन पे आना चाहिए तो अभी 10 दिन पे ही आ रहा है, यही हो रहा है ना? जी 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 बिल्कुल। ट्रीटमेंट क्या लिया आपने? सर आपने बताया था ट्रीटमेंट, मैंने आपको भेजा भी था। तो अभी जो रिपोर्ट्स वो 10 दिन वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब हाँ, हर 10 दिन पे आ जा रहा है, मतलब ये फ्रिक्वेंटली हो जा रहा है, महीने में 2 बार 3 बार हो जा रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये देखिए, ये भी एक तरह से एसिडोसिस की प्रॉब्लम है, ब्लड के अंदर एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको लेना पड़ेगा, देखिए 2 तरह के फेज आएंगे आपको पूरे महीने में, 2 तरह के फेज चलेंगे। मतलब एक जबकि ब्लीडिंग हो रही है और एक जब ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो जब ब्लीडिंग नहीं हो रही है उस समय क्या ट्रीटमेंट लेना है वो मैं बताता हूँ। पहला लीजिएगा थायराइड ट्रीटमेंट। थायराइड ट्रीटमेंट जो है ना, हाफ कुंडली 40 सेकेंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, 4 थायराइड। ये पहला हो गया, थायराइड ट्रीटमेंट लेना है। दूसरा लेना है एसिड ट्रीटमेंट। एसिड ट्रीटमेंट जो लेना है उसके लास्ट में थाइमस या एडीआर नहीं ऐड करना है। वो पहले वाला पुराना एसिड ट्रीटमेंट लेना है गुरु जी का, 8 पेन, 3 गॉल, 5 म्यूकस 0, 3 एसिड, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ठीक है सर। और थर्ड में लेना है न्यू जीन्स ट्रीटमेंट। 8 पेन, 6 डब्ल्यूडी, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ये जब ब्लीडिंग नहीं हो रही है उस समय लेना है। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें पहला वाला जो थायराइड ट्रीटमेंट है ना, उसको हटा देना है। ब्लीडिंग के टाइम में वो नहीं देना है। ब्लीडिंग के टाइम में सिर्फ एसिड ट्रीटमेंट और न्यू जीन्स देना है। और एसिड में भी एक चीज ध्यान रखिएगा कि अभी के टाइम में लगभग 5-6 तरह के एसिड फार्मूला है, हर एक का अपना अपना महत्व है, अपने अपने स्थान पर उसका यूज होता है। ऐसे केसेस में जो सबसे पहला वाला एसिड ट्रीटमेंट है, जो सबसे पुराना, जो सबसे पहले गुरुजी ने बनाया था, वही लेना है। 8 पेन, 3 गॉल, 5 म्यूकस 0, 3 एसिड, 8 चेस्ट ओनली, 20 राउंड एरो। ठीक है। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा गरम गरम ना खाएं। ऐसा नहीं कि पराठा बनाए एकदम गर्मा गर्म खा रहे हैं, गर्मा गर्म चीज भी एकदम बिल्कुल नहीं खाइएगा, उसको थोड़ा ठंडा करके खाइए। और बिल्कुल कोई चिल्ड चीज भी, ऐसा नहीं कि आइसक्रीम खा लिए या एक बोतल एकदम चिल्ड ठंडा पानी पी लिए। तो बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी चीजों से थोड़ा बच के रहिएगा। सर बीपी और पल्स भी बढ़ गए थे अभी बीच में काफी। अच्छा, फिर अभी बीपी कितना है? अभी सर 140 आता है, 85, 140, और पल्स भी 83 आ रही है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले 110 आ रही थी पल्स। अच्छा। और 150, 90 मतलब। चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, अभी तो थोड़ा बीपी के लिए अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बीपी के लिए फ़िलहाल ये कर सकते हैं कि न्यू जीन्स के बाद आप 4 पैरा ऐड कर लीजिए। न्यू जीन्स खत्म होने के बाद, जैसे 3 ट्रीटमेंट मैंने बताया ना, पहला हो गया थायराइड ट्रीटमेंट, दूसरा हो गया एसिड ट्रीटमेंट, तीसरा हो गया न्यू जीन्स ट्रीटमेंट, चौथा हो जाएगा 4 पैरा। लेकिन ये 4 पैरा में भी यही ध्यान रखना है कि जिस समय ब्लीडिंग होगी उस समय नहीं लेना है। थायराइड और पारा वाला हटा देना है। ठीक है। हेलो जी, नमस्कार, बताइए। हेलो जी सर, मैं मैडम को पूछ सकती हूँ इनको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर? बेसिकली मेंसेस की क्या प्रॉब्लम है सर? पीसीओडी की क्या प्रॉब्लम? हैवी ब्लीडिंग होती है मैम। अच्छा, और लंबे समय तक चलती है। जी।
अच्छा, और नींद में बार बार आती है? बीपी भी हाई हो रहा था मैम, और पल्स भी ज्यादा हो रही थी, इसीलिए। अच्छा, कब से हो रहा है मैडम ऐसे आपको? मैम 16 साल हो गए करीबन, मतलब कम होता है फिर हो जाता है। ऑपरेशन हुआ था, बेटा हुआ था ऑपरेशन से, उसके बाद से ये दिक्कत है। अच्छा जी जी। तो आप ये करो, अगर नहीं होगा तो आयुर्वेदिक मेडिसिन भी कर सकते हैं इसमें। जी जी। हाँ जी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिल जी बताइए। सर एक छोटी सी क्वेरी भेजी थी, उसमें करेक्शन करवानी थी आपसे, मैंने आपको पर्सनल नंबर भेजी थी। ये कभी देखा मैंने आपने जो भेजा है ट्रीटमेंट का कि इतना लंबा है, ये हर रोज देना है, वो सारा का सारा एक ही दिन में नहीं देना है। वही पूछना था सर, आपने जो पहले बताया था ऑक्सीजन के साथ कार्डियक ट्रीटमेंट, लेकिन पीहेपरिन से पहले वो ब्लैक ट्रीटमेंट ऐड करना था। तो देखिए मैंने सब लिख के भेजा, आपने बता रहा हूँ। नॉर्मली हम लोग कार्डियक ट्रीटमेंट किससे स्टार्ट करते हैं? 4 मेडुला क्लॉकवाइज, T1T2 रमन, 10 पेन, 2 थायराइड। पहला लाइन तो ये हो गया जी। सेकंड लाइन में हम लोग 1 गल 4 लीवर या 1 पॉइंट लीवर यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपने कराया था। हाँ, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमें ऑक्सीजन को रखना है। अच्छा ठीक है। थर्ड नंबर पे ये 1 गल 4 लीवर और 1 पॉइंट लीवर वाला थर्ड और फोर्थ पे होगा। ठीक है। फिफ्थ में जो हेपरिन है, पीहेपरिन, उसके पहले आप ब्लैक ट्रीटमेंट या लार्ज फॉलिक ब्लैक इसको ऐड कर सकते हैं। अगर उसको ऐड कर लार्ज फॉलिक ब्लैक, हाँ, उसको ऐड करने के बाद लेकिन आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा ये ट्रीटमेंट। सर 15 दिन देना था, उसके बाद आपने बताया था उसमें वो ऐड करना है 15 राइट मेडुला राइट साइड हाँ इनटू 3 और पीहेपरिन की जगह एहेपरिन। हाँ, नहीं तो सुनिए, एक चीज़ करिएगा, जब आप अभी तो फिलहाल यही सीक्वेंस दे रहे हैं, अभी तो 15 लेफ्ट मेडुला वाला शुरू कर दिए हैं, कल से शुरू किया है। अच्छा, तो एक काम करिए, जब आपने वो 15 मेडुला 6 स्वेट वाला जब स्टार्ट किया है तो फिर लार्ज फॉलिक ब्लैक अलग से मत दीजिए बीच में जोड़ करके, तब आप डायरेक्ट 1 पॉइंट लीवर के बाद पीहेपरिन ही दीजिए। हाँ, हफ्ते में एक दिन जो ये जेनेटिक ट्रीटमेंट है जिसमें 3 जीन्स वाले ट्रीटमेंट आते हैं वो ऐड कीजिए। उसमें खास करके जो सेकंड वाला जो है 7 लीवर 4 पारा, 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 लेफ्ट पार्को, ये जो सेकंड वाला है ये हमारे बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। जी ठीक है, तो हफ्ते में एक दिन आप पूरा जेनेटिक ट्रीटमेंट ही दे दीजिए। इस पूरे सेट में जैसे ही 15 मेडुला 6 स्वेट वाला आपने स्टार्ट किया है, तब वहाँ पे अब लार्ज फॉलिक ब्लैक ऐड करने की जरूरत नहीं है हेपरिन के पहले। वो हटा दो। हाँ, उसको हटा दीजिए। उसको एक सेपरेट आप हफ्ते में एक दिन बना लीजिए कि उस दिन मेरे को ये मिनरल्स और विटामिन के ऊपर काम करना है। आपने तीनों बताया ना, 3 वाले हाँ, एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट जो है जिसमें तीनों जीन्स का ट्रीटमेंट है वो वाला देंगे तो हर तरह के विटामिन और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। हफ्ते में एक दिन दे। हाँ, हफ्ते में एक दिन उसको दीजिए। सर ये चेहरे पे जो दाग होते हैं वो भी प्रॉफिट करेगा ये सर? क्या चीज? बताया बेटा, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलिए अनिल जी। सर पीहेपरिन आपने ऐड कराया। हाँ, एहेपरिन अब देना है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। हाँ सर ये ब्लड ट्रीटमेंट जी, ये चेहरे पे जो दाग हो जाते हैं सर, इसमें भी आराम देगा क्या ये? अब देखिए, चेहरे पे दाग होना इसके पीछे कारण जानना पड़ेगा। अगर टॉक्सिन्स के कारण हो रहे हैं फिर तो उसमें फायदा होगा। अब जैसे चेहरे पे जैसे झाइयाँ आ जाती है, या फिर मान लीजिए पहले कभी पिंपल्स हुआ था, पिंपल ठीक हो गया, अब उसकी दाग है, या कभी चेचक हुआ था उसका दाग है, तो इस पे थोड़े काम करेगा। अच्छा, तो सर झाइयाँ में कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? झाइयों सर मैंने तो मतलब ऐसा पढ़ा है कि B12 की कमी से होता है सर ये झाइयाँ वगैरह जो होती है। हाँ, तो देखिए, अब सिर्फ वही कारण नहीं है,
अभी जैसे झाइयों की जी, जी। प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको वेटर प्लस न्यू गोल्ड ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, पूरा किडनी क्लियर जी। लेना पड़ेगा ठीक और है सर। B12 का ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर ये ट्रीटमेंट लेना है तो आप एक दिन वेटर प्लस न्यू गोल्ड के साथ विटामिन B12 लीजिए, अगले जी। अगले दिन फुल किडनी क्लियर जी। के साथ विटामिन B12 लीजिए। ठीक है या सर। फिर खुद को ही लेना है तो आप सुबह शाम 2 बार भी ले सकते हैं। सुबह में ले लिए वेटर प्लस न्यू गोल्ड B12 के साथ और शाम को ले लिए किडनी क्लियर जी। B12 के साथ। ठीक है ठीक है। सर। एक और क्वेश्चन था सर, जो चेहरे मतलब पैर में या कहीं सर ब्लैक हो जाता है थोड़ा, और उसको अगर खुजाते हैं तो व्हाइट हो जाता है, स्किन डिजीज है सर, तो उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट यूज करना चाहिए? ब्लैक स्पॉट हो जाता है सर ब्लैक कलर का, और ड्राइनेस होती है उसके अंदर, और सर शुगर भी है उनको, जिनको ये है प्रॉब्लम, जिस तो तरह उनको से सर कौन सा ट्रीटमेंट देना? आप जैसे बता रहे हैं ना, वो काले काले धब्बे हो जाते हैं, खुजलाने पे सफेद हो जाता है, ये एक तरह से एक्जिमा जी। एक्जिमा का ही एक टाइप है। इसको ड्राई एक्जिमा कहते हैं, जी। सूखा एक्जिमा है ये। जी सर। तो जी। इसमें देखिए, किसी भी तरह का स्किन डिजीज हमको कंफर्म है कि स्किन डिजीज है, तो स्किन डिजीज में आपको वेटर प्लस न्यू गोल्ड और किडनी क्लियर ये देना ही देना पड़ेगा, और यही 2 ट्रीटमेंट है, इसके अलावा और कोई तीसरा ट्रीटमेंट नहीं है। तो सर फुल किडनी क्लियर देना पड़ेगा या 7 वाला? फुल पूरा वाला 1, 3, 5, 7। अच्छा तो जी जी, तो सर शुगर है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ये ना। दोनों ट्रीटमेंट देने में? बिल्कुल नहीं। ठीक है सर। सर ये दोनों ट्रीटमेंट एक ही दिन दिए जाएंगे क्या? देखिए, आप सुबह शाम भी दे सकते हैं, अल्टरनेट दिन पे दे सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट है जो दूर से आता है, आपको लगता है कि नहीं इनको जितना जल्दी हम ठीक कर सके तो ऐसा कर सकते हैं, पहला ट्रीटमेंट दिए फिर उनको बोले 20 मिनट बैठिए, 20 मिनट आधा घंटा बैठने के बाद फिर सेकेंड वाला दे सकते हैं। तुरंत जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक फार्मूला खत्म होता है 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद दूसरा स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वेटर प्लस न्यू गोल्ड खत्म हुआ 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद फिर किडनी क्लियर दे दी, इतना जल्दी नहीं, मिनिमम 20 मिनट का गैप रखिएगा। या 2 घंटे? हाँ, मिनिमम 20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी रख सकते हैं। तो सर रिजल्ट कितने दिन में आने की वो है इसमें सर? देखो, स्किन डिजीज में रिजल्ट बहुत स्लो आता है, चाहे किसी भी तरह का। सबसे धीमा रिजल्ट देखने को मिलता है ल्यूकोडर्मा में। जी। एक्जिमा भी है, जैसे नहीं सर, वो जो गीला एक्जिमा होता है जिसमें से पानी जैसा निकलते रहता है, अगर वैसा रहता है तो उसको हम जब ट्रीटमेंट देते हैं तो पहले क्या है, वो पानी निकलना बंद होता है, फिर वो धीरे धीरे ड्राई एक्जिमा की श्रेणी में आएगा, जी। इसलिए उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये ऑलरेडी ड्राई है, अब इसको यहाँ से ख़त्म करना है, तो भी आप लगभग 1 महीने मान के चलो। अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आप लोग का धन्यवाद। आप लोग भी अपना बेशकीमती समय निकाल करके ज्वाइन हो गए हैं अभी। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी झुमूर मैम बोलिए, बताइए। सर जो कल आप क्लास ले रहे थे जब आपने ऑटिज्म का बोला था, सर आपने बोला था कि अकॉर्डिंग टू द सिम्टम सर हमें HCL ट्रीटमेंट भी देना है यदि जरूरत हुआ तो। हाँ, अगर UDF आता है बच्चे को जी सर, तो HCL ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। और 90% मैं आपसे ये पूछ रही थी सर, जो आपने जैसा हम राइट साइड ट्रीटमेंट देंगे, न्यूजेन ट्रीटमेंट देंगे, एमहेप्टिन देंगे, सर HCL ट्रीटमेंट हम उसमें कब जोड़ेंगे, पहले या बाद में? नहीं, वह रोज नहीं देना HCL। जी सर। HCL रोज नहीं देना। अच्छा, ये भी एक बात है कि हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन हम लोग दे सकते हैं। अभी इसके बारे में जैसा मैं करता था वो चीज़ बता रहा हूँ। एक्चुअली जहाँ पे मैं बाबा फरीद सेंटर में जब था तब क्या है कि जनरली वहाँ पे बच्चे ही आते थे। अच्छा, बच्चे आते थे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यूरोथेरेपी के लिए आते थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। न्यूरोथेरेपी था, ऑक्यूपेशनल थेरेपी था, स्पीच थेरेपी, पंचकर्मा, डीप टिश्यू मसाज, बहुत तरह का, स्पेशल एजुकेशन, क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी। तो जब बच्चा आता था तो वो कम से कम 6-7 घंटे के लिए वहीं पे रहता था। तो ऑटिज्म वाले बच्चों को खास करके जिनके अंदर UDF की प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते थे, एक बार न्यूरोथेरेपी कर दिया, न्यूरोथेरेपी करने के बाद फिर वो मान लीजिए स्पीच थेरेपी की क्लास में चला गया, अब आधे घंटे स्पीच थेरेपी की क्लास में है,
फिर जैसे स्पीच थेरेपी की क्लास खत्म होगी तो फिर से उस बच्चे को लेकर के फिर उसको हम लोग HCL ट्रीटमेंट दे देते थे। तो जनरल सी बात है कि वो 20 मिनट आधा घंटा गैप करके दे सकते हैं, या फिर हर रोज नहीं दे सकते हैं तो बाकी ट्रीटमेंट जो पहला है राइट साइड ट्रीटमेंट, न्यूजेन्स ट्रीटमेंट और एमहेपरिन, ये तो रोज़ दे ही रहे हैं। हफ्ते में 2 बार इसको नहीं दे करके, अगर टाइम नहीं मिल रहा है कि इतने टाइम में ही हमको करना है, तो 2 दिन इसको बंद करके, मान लीजिए आप 2 दिन कोई फिक्स टाइम रख लिए, बुधवार और वेडनेसडे और संडे 2 दिन आपने रख लिया, तो ये 2 दिन HCL ट्रीटमेंट ही देना है। अगर हो सके दोनों देना पॉसिबल है 20-25 मिनट के गैप में, तो रोज़ दीजिए दोनों। अगर पॉसिबल नहीं है एक ही दे सकते हैं, तो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन एमहेपरिन वाला दीजिए और 2 दिन HCL ट्रीटमेंट दे दीजिए। ठीक है? ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, एक चीज़ चलते चलते बता दे रहा हूँ। अभी पहले का जो यूट्यूब चैनल है वो ओपन तो हो नहीं रहा है, तो अभी आज ही मैंने नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो आज का जो रिकॉर्डिंग है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों रिकॉर्डिंग मैं उसी पे डाल दूंगा। उसका लिंक आप लोग को सेंड कर दूंगा मैं। वो वीडियो ओपन करने के बाद उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में वो चैनल बार बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है। सब्सक्राइब मार देंगे तो अब आगे से जो भी अपलोड भी होगा, अगर मान लीजिए बाई चांस आप लोगों को मैसेज नहीं भी डाले हैं इस वीडियो का, तो वो जैसे ही वो अपलोड होगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर सब्सक्राइब रहेगा तो वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाता है ऊपर में बेल की तरह कि इस चैनल पे ये नया वीडियो अपलोड किया गया है। तो अभी मैं अपलोड करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। सर एक छोटा सा पूछना था, आंटी का जो मैंने बताया था उनको पंखा सूट नहीं कर रहा है। मैं काफी दिन से वो दे रहा हूँ ट्रीटमेंट टेम्परेचर वाला, लेकिन कोई असर नहीं आ रहा है। एक काम करिए, उनको सबसे पहले तो 2-3 दिन के लिए करिएगा, न्यूट्रल ट्रीटमेंट दीजिए, और न्यूट्रल देने के बाद एक है विड्रॉल ट्रीटमेंट। विड्रॉल ही दे रहा हूँ सर पूरा का पूरा। हाँ, तो पहले न्यूट्रल दीजिए, न्यूट्रल देने के बाद विड्रॉल दीजिए। हाँ, साथ में उनको कॉन्स्टिपेशन भी है। कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए आप लेफ्ट साइड भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड या एसिड ट्रीटमेंट। लेफ्ट साइड ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप ये पहले क्या बताया? विड्रॉल के पहले आप न्यूट्रल ट्रीटमेंट दीजिए, न्यूट्रल के बाद विड्रॉल। हाँ, और कॉन्स्टिपेशन के लिए लेफ्ट साइड। न्यूट्रल का तो समझा। ठीक है सर, थैंक यू। चलिए ठीक है, तो आज का सेशन समाप्त किया जाए। मिलेंगे फिर अगले सेशन में। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सर।